बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे भुना हुआ गोश्त। उसके लिए हमें 2 बड़े प्याज चाहिए और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 1 लहसुन का पूरा पीस है और मेरे पास 6-7 हरी मिर्ची हैं और आधा मग्गा मेरे पास ऑयल के है और 4 मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैंने 4 ले लिए हैं। 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून खुशक धनिया का और 1 टीस्पून जीरे का और 1 किलो से तकरीबन 1.5 किलो और 1 किलो के दरमियान में मेरे पास गोश्त है। ये देखें मैंने इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसी मेरे पास मशीन है, उसमें मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चियाँ डाल के और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ और इसी तरह ही मैं जो टमाटर है उसका भी पेस्ट बना लूँगी। देखिए हमारा पेस्ट बहुत अच्छा बन गया है। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बन चुका है। अब हम टमाटर काट के वो मैंने मशीन में शामिल कर लिए हैं और उसमें अब पानी शामिल करूंगी और अब उसका भी पेस्ट बना लूंगी उसी तरह ही। ये अदरक है और ये लहसुन का एक पीस है। तो अब हम इनको छील लें, छील के काट लें। प्याज काट के और लहसुन अदरक को छील के और उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करके उसका पेस्ट बना लेंगे। ये लहसुन का पूरा पीस आप लेके छील लें। डालने लगी हूँ प्रेशर कुकर में ऑयल। जो मग्गे में मेरे पास ऑयल था वो मैंने इसमें शामिल कर दिए, डाल दिया इसमें। और ये मेरे पास जो प्याज मैंने काट के रखा था वो भी मैंने प्रेशर में डाल दिया। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये टमाटर का छिलका था। अब हम इसमें करेंगे जो गोश्त आपको दिखाया था वो हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चियों का पेस्ट और जो टमाटर का पेस्ट है वो भी शामिल करेंगे। और 550 ग्राम के करीब हमने पानी शामिल करना है इसमें गोश्त में। अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस के रखा था। और ये हम जितना भी स्पाइसी चीज़ें थी हमारी वो हम इसमें शामिल करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया,
ज़ीरा अभी शामिल नहीं करेंगे। पानी 550 ग्राम हमने शामिल करना है। जब तक अब पकना शुरू नहीं होगा तब तक हम प्रेशर नहीं लगाएंगे। जब पकना शुरू होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अब हमारा गोश्त जब पकना शुरू हो गया, अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। 10 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे। जब तक सीटी चलेगी तो सीटी चलने के बाद 10 मिनट तक हम नोट करेंगे इसको, पूरे 10 मिनट ऐसे करके। जब सीटी चलेगी तो फिर हम 10 मिनट पूरे इसको टाइम देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम नीचे से चूल्हा बंद करेंगे और सीटी को उठा देंगे। प्रेशर खोल लिया है, उसमें अभी अच्छी तरह गोश्त नहीं गला, थोड़ी सी कमी पेशी है। तो अब इसी पानी में हम गोश्त हमारा गल जाएगा। और थोड़ा सा पानी नमक कम है तो मैं इसमें नमक भी थोड़ा सा शामिल कर दिया। अब इसमें मैं 100 ग्राम मेरे पास दही है वो मैं शामिल कर रही हूँ। तो और साथ जो मैंने खुशक ज़ीरा जो पीसा हुआ था वो भी अंदर शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे भुनाई करूँगी इसकी अच्छी तरह। थोड़ा सा गोश्त कच्चा था इसलिए मैंने 10 मिनट के लिए ऑयल प्रेशर लगाया था। तो अब मैं तेज़ चूल्हा करके तो इसको अच्छी तरह भून लूँगी। हमारे गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है और बहुत अच्छा भुना गया है। आप 300 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए और मैं भी इसमें शामिल करने लगी हूँ। अगर आपने कम ज़्यादा करना तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत अच्छा गल चुका है गोश्त। आप ये देखें ऐसे। तो अब हम इसको डब्बे में डालते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा, और ये हम डालेंगे अदरक बारीक बारीक जो कटा हुआ है। और ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है वो हम गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।